नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल द गिल्टी फाइल्स में, जिसमें हम आपको हर हफ्ते एक खौफनाक जुर्म की कहानी से रूबरू कराएंगे जो हर दिन हर जगह हमारे आसपास हो रहे हैं। आज जो कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक मासूम बच्ची की जिसे एक औरत ने ही जिंदा दफन कर दिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस औरत ने ये जुर्म किया था वो भी एक माँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है लुधियाना के एक छोटे से कस्बे शिमलापुरी की, जहाँ हरप्रीत सिंह, जो पंजाब पुलिस में कार्यरत हैं, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनके माँ बाप, पत्नी, 2 बच्चे, बेटा अमनप्रीत 9 वर्ष का और बेटी दिलरोज 2.5 वर्ष की थे। उनके पड़ोस में एक दंपति रहा करते थे जिनकी एक बेटी थी नीलम कौर। उसकी कुछ वर्ष पहले शादी हो चुकी थी और उसके 2 बेटे थे। नीलम, जिसकी अपने पति से बनती नहीं थी, उसने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने दोनों बेटों के साथ 2021 में वापस अपने मायके शिमलापुरी में आ गई थी। नीलम के बच्चे थोड़े शरारती थे, तो पूरे मोहल्ले के लोग उनकी शिकायत नीलम से करते थे, जो नीलम को बुरा लगता था। चूँकि नीलम तलाकशुदा थी और उसके शिमलापुरी आने के बाद से कई अनजान पुरुषों का उसके घर आना जाना लगा रहता था, जो पूरे कस्बे के लोगों को खटकता था। इसलिए वे नीलम से थोड़ी दूरी बनाकर रहते थे। इधर दिलरोज और अमनप्रीत को सब प्यार करते थे। धीरे धीरे लोगों का नीलम से बहुत मतलब न रखना और उससे उसके बच्चों की शिकायतें करना उसे नागवार लगने लगा। साथ ही साथ वो हरप्रीत के परिवार और बच्चों से चिढ़ने लगी थी, खासकर दिलरोज से चिढ़ने लगी थी। सभी इन बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें दुलारते हैं और वहीं नीलम के बच्चों की सभी शिकायतें करते हैं। जब शिकायतें ज़्यादा बढ़ने लगी और अनजान लोगों के घर में आने से बदनामी होने लगी, तो नीलम ने शिमलापुरी छोड़ने का फैसला किया। उसने एक किराए पर मकान लिया और आधा सामान भी शिफ्ट कर लिया था। अब बस 1-2 दिन बाद ही वह इस नए मकान में शिफ्ट होने वाली थी। तभी तारीख आती है 28 नवंबर 2021। इस तारीख को गांव के बाहर एक फंक्शन था जो हरप्रीत सिंह के जानने वाले थे, तो पूरा परिवार उसमें शरीक होने गया था। तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में वे सारे लोग घर वापस आते हैं और वापस आने के बाद सभी अंदर चले जाते हैं। पर दिलरोज, चूँकि छोटी बच्ची थी, वह दरवाजे पर ही खेलने लगती है। घर वाले भी सोचते हैं कि बच्ची है, घर के बाहर ही खेल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए वे अंदर चले जाते हैं। फिर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वे सोचते हैं कि अब उसे अंदर ले आते हैं ताकि थोड़ा वो आराम कर ले। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें दिलरोज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। वे अगल बगल पता करते हैं पर बच्ची वहाँ भी नहीं मिलती है। अब उन्हें घबराहट होने लगती है और वो पूरे मोहल्ले में पूछ लेते हैं, पर दिलरोज को न मिलना था और ना ही वो मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए सभी को कोई न कोई अनहोनी होने की आशंका लगने लगती है। हरप्रीत को भी यह स्थिति संदेहास्पद लगती है, इसलिए उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला किया। चूँकि हरप्रीत भी पंजाब पुलिस में थे, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दिलरोज की तलाश करती है, लोगों से पूछताछ करती है, पर दिलरोज का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। अंततः पुलिस को लगता है कि क्यों ना इस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे हैं उन्हें चेक किया जाए, क्या पता कहीं कोई सुराग मिल जाए। दिलरोज के गायब होने के 1 घंटे बाद लगभग 3:15 के आसपास पुलिस CCTV कैमरा खंगालना शुरू करती है। चूँकि दिलरोज को गायब हुए ज़्यादा देर नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और थोड़ी ही देर बाद पुलिस को एक कैमरे की फुटेज में दिलरोज दिखाई पड़ती है, जो एक महिला की स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। यह समय वही था जब दिलरोज गायब हुई थी, यानी कि 2:15 बजे का। और यह महिला कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत की पड़ोसन नीलम कौर थी, जो अभी कुछ देर पहले ही घर वालों को सांत्वना देने के साथ साथ दिलरोज को ढूंढने का नाटक भी कर रही थी। पुलिस और भी कैमरों को खंगालती है, जिसमें दिखाई देता है कि नीलम दिलरोज को लेकर गाँव के बाहर एक सुनसान खाली प्लाट की ओर ले जा रही है, जिसके आसपास जंगल है और वहां बस्ती भी नहीं है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और तुरंत ही अपनी एक टीम उस जगह पर भेजती है और एक टीम नीलम से पूछताछ शुरू करती है।
पहले तो नीलम साफ मुकर जाती है, पर जैसे ही पुलिस वो फुटेज नीलम को दिखाती है तो वो घबरा जाती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका सच सबके सामने आएगा। जब पुलिस उससे कड़ाई करती है तो वह टूट जाती है और फिर वो पुलिस से कहती है कि चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दिलरोज कहाँ है। जब पुलिस नीलम के बताए जगह पर पहुँचती है, जो कि सलेम टावेरी एरिया का एक खाली प्लाट था, तो वहाँ उन्हें दिलरोज के जूते दिखाई पड़ते हैं और वहीं पास ही में ताज़ा भरा गड्ढा दिखाई पड़ता है। पुलिस नीलम से पूछती है तो नीलम भी उसी गड्ढे की ओर इशारा करती है। इतना सुनते ही बदहवास हरप्रीत सिंह पुलिस के साथ जल्दी जल्दी उस गड्ढे की मिट्टी हटाते हैं और उन्हें दिलरोज मिल जाती है। उसका शरीर गर्म था, उसकी सांसें भी चल रही थी। पुलिस और दिलरोज के परिजन उसे लेकर पास ही के दयानंद मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टरों की टीम दिलरोज को मृत घोषित कर देते हैं। अब दिलरोज तो जा चुकी थी, लेकिन सबके सवाल यही थे कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसके कारण नीलम ने उस मासूम सी बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया। जवाब मिलना अभी बाकी था और ये जवाब नीलम ही दे सकती थी। तो एक बार फिर नीलम से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर क्यों उसने उस मासूम सी बच्ची के साथ ये अन्याय किया। और जो जवाब नीलम ने दिया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नीलम ने कहा कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चों से कोई प्रेम नहीं करता था। सभी उनकी शिकायत करते थे, वहीं दिलरोज से सब प्यार करते थे। उसके पास पूरा परिवार था, पिता था जो उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था, लेकिन मेरे बच्चों के पास ये भी नहीं था। इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन जब मैंने आज दिलरोज को दोपहर में बाहर अकेला देखा तो मुझे फिर गुस्सा आने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ से जाने से पहले इन लोगों से बदला लेकर ही जाऊँगी। और यही सोचकर मैंने उसे अपनी स्कूटी पर बिठा लिया और उस खाली प्लाट पर ले गई। वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका करूँ क्या। मुझ में गुस्सा भरा पड़ा था, इसलिए मैंने एक ईंट उठाई और उसके सिर पे मारा, पर वो रोने लगी। मैं घबरा गई कि कहीं रोने की आवाज़ सुनकर कोई आ ना जाए, इसलिए तुरंत ही उसके मुंह में मिट्टी भर दी ताकि वो रो ना सके। फिर मैंने वहाँ एक गड्ढा किया और उसी हालत में उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। सभी हैरान थे कि जो खुद 2 बच्चों की माँ है, वो कैसे किसी माँ के कलेजे के टुकड़े को जिंदा दफन कर सकती है। बहरहाल नीलम ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे और एक सिक्योरिटी गार्ड इसका विटनेस बना, जिसने नीलम को एक बच्ची के साथ उधर 2:25 पर जाते देखा था, पर आधे घंटे बाद लौटते वक्त नीलम के साथ उसने बच्ची को नहीं देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा और वो खुद उस ओर देखने गया कि बच्ची कहाँ है, पर उसे बच्ची कहीं नहीं मिली। अभी वो इसी उधेड़-बुन में था कि क्या करें, तब तक पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। खैर, नीलम पर मुकदमा चला और अप्रैल 2024 में लोअर कोर्ट के जज मुनीष सिंघल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी औरतों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इसने जो जुर्म किया है वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनते ही नीलम कटघरे में ही रोने लगती है, रहम की गुहार लगाती है कि उसके बच्चों को कौन देखेगा। ये सुनकर जज मुनीष सिंघल कहते हैं कि जब उस बच्ची को जिंदा दफन किया तब नहीं सोचा कि वो भी किसी की बेटी है। जज का फैसला आने के बाद माँ बाप रोने लगे कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। ये तस्वीरें किसी को भी भावुक कर देंगी। इन्हें इनकी बेटी तो वापस नहीं मिलेगी, इस बात का गम तो हमेशा ही रहेगा, पर इस बात का सुकून भी रहेगा कि जिसने इनकी नन्ही बिटिया का जीवन छीना है उससे उसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको किसी केस के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें। धन्यवाद।